सुनिए बालक ध्यान से। बिहार बोर्ड वर्ग 10 का मैथ का प्रश्नावली 11.1 का यह 7 नंबर सवाल है बालक, रचना का। रचना यानी बनावट, रचना यानी कौन सी बालक? इसको ध्यान से देखिए। देखो सोलो, देखो पहले। ऐसे तो एक बार हम इसको बताए हैं, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक बार फिर से बता रहे हैं कैसे बना। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। करें कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, ध्यान दो यहीं पे वो बात है, कर्ण के अतिरिक्त क्या है 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। करें कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं का क्या है 5/3। 5/3 का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज बाहर बनेगा कि अंदर बनेगा? बाहर बनेगा। जब भी क्या होगा अंश का मान बाबू अधिक होगा तब मूल त्रिभुज का त्रिभुज क्या बनेगा? और जब भी अंश का मान छोटा होगा तब मूल त्रिभुज का क्या बनेगा? ठीक है, एक बात तो हम बता दिए हैं, लेकिन एक बार इसको फिर से देखिए। कह कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करें जिसमें कर्ण के अतिरिक्त भुजाएं क्या है 4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि लंब और बालक आधार दिया हुआ है। लंब और क्या है? आधार। कोई बनी वो लंब मानेंगे और कोई वो क्या करेंगे? आधार मानेंगे। हम 4 सेंटीमीटर की जो भुजा है उसको क्या मान लेते हैं? आधार मान लेते हैं। कौन अपना तेज बोलो, उसको मानेंगे बालक आधार। क्या मानेंगे? चार हो गया ये बाबू ये, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका? सही है। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बालक? अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज का जब आधार हो गया हमारा ए बी 4 सेंटीमीटर है, तो बाकी बाबू जो भुजा होगा हमारा कौन? सी ऊपर होगा ना। तो यहां पे अगर लेंगे तो क्या होगा हमारा? ए सी। तो ए बनी क्या होगा? समकोण होगा। तो ए पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ए पर कितना का कोण? 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए बाबू पहले वो चाप लेंगे। कितना होगा? स्पष्ट आ गया? ठीक है। अब जितना लिए है ना उतना ही एक बार काटेंगे तो 60 का कोण। अब फिर एक बार काटे तो कितना बाबू? तो ये जो 60 बन रहा है उसको हम आधा करेंगे तो 60 ये हो गया, 30 ये होगा। 60 30 में नहीं हो गया। अब यहां से इसको अर्धक कर लेंगे। एक बार यहीं से होगा इससे और एक बार यहीं से, और इसी कटान को क्या करेंगे? बिंदु ए से मिलाएंगे। कटान को क्या करेंगे बाबू? ए से मिलाएंगे। नहीं होगा तिरछा? तिरछा क्या नहीं हो जाएगी? भागी हो गई। समझ रहे बालक? तो ये हमारा कितना का कोण हो गया? 90 डिग्री का। यही ना कहा था कि एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसमें आधार कर्ण के अतिरिक्त क्या हो? भुजाएं बनी 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। सुनिएगा, अब हम क्या करेंगे बाबू? ये जो समकोण बनाने वाली जो रेखा है ना उसमें से बनी 3 काटेंगे। कितना काटेंगे? 3 ऐसे मापेंगे। स्टील वाला पर रखेंगे 0 पे। कहां पे? इंच के 0 पर। और पेंसिल वाला भाग रखेंगे 4 पे। और उतना ही बनी लंबाई लेंगे, एकदम घटाना बढ़ाना नहीं है बालक। और लेकर क्या करेंगे? यहाँ पे काट लेंगे बाबू। क्या करेंगे? काट लिए। काट लिए। यहाँ पे यह बिंदु अब हमारा सी हो जाएगा। और यहाँ पे कितना सेंटीमीटर हो गया ये? अब बालक आपको पता है कि जब समकोण त्रिभुज में क्या होगा? आधार बनी 4 है और ऊंचाई कितना है? तो लंब ऑलरेडी कितना होगा? 5 होगा ना। 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का जो बराबर बड़ी भुजा का वर्ग। किसका बनी नियम है? पाइथागोरस का प्रमेय। कौन बालक? पाइथागोरस प्रमेय है। पढ़ना है आपको? नहीं नहीं, इसी में भी पढ़ना है। वर्ग इसी में पढ़ना है आपका। 6 में भी पढ़ना है। ठीक है ना? अब मिलाएंगे हम बी को किस बिंदु से मिला देंगे? सी बिंदु से। यही क्या हो गया बालक? हमारा एबीसी हो गया एक समकोण त्रिभुज जिसमें आधार 4 हो गया और लंब कितना हो गया? 3 हुआ। कर्ण जो भी हो 5 ही होगा। आप लोग बनाइए मापदंड पे। अब कह रहे हैं कि एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जो इस त्रिभुज के कितना गुना है? 5/3 गुना। यानी कि हम ए पर या बी पर बनी जब न्यून कोण लेंगे, कौन कोण लेंगे बालक? और न्यून कोण बनाने वाली रेखा को कितने भाग में काटेंगे? कितने भाग में बालक?
5 भाग में काटा जाएगा, तो काट लेते हैं यहाँ पे समान लंबाई 1 2 3 4, और ये क्या हो गया बाबू आपका 4, और इधर क्या हो गया बाबू 5। थोड़ा सा इस रेखा को बढ़ा लेते हैं, बात है कि नहीं? ये भारी है बालक, बोला। अब देखिएगा यहीं पे ध्यान देंगे हो, या पहले इसको लिख देंगे, क्या होगा A1 A2 A3 और A5। ध्यान दो बालक, हमें क्या करना है 5/3 गुना मूल त्रिभुज का एक अन्य त्रिभुज बनाना है। तो इसके लिए करेंगे क्या करेंगे बालक, इसके लिए हम देखिए हर कितना है A3 को हम मिलाएंगे बिंदु B से। A3 को मैंने किससे मिलाएंगे, देखिए कैसे मिल रहा है, ध्यान दीजिए। A3 को बिंदु B से मिलाएंगे, मिला दिए बाबू। और A3 पर जितना कोण बना है उतना ही कोण कितना बनेगा A5 पर। कहाँ बनेगा बाबू, ऐसे वो चाप लेकर कोण बनाइएगा, बन गया ऐसे। अब इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, फिर बिंदु हम कहाँ पे रखेंगे, स्टील वाला भाग रखेंगे 5 पे, और यहां से ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे, माफ करके क्या करेंगे, इसमें से काट लिए बालक, और काट करके इसी को क्या करेंगे आगे की ओर बाबू बढ़ाएंगे। आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ा दिए बाबू आगे। समानांतर हो गया बिल्कुल, यानी कि देखो जब कोण के बराबर कोण आपका बनेगा ना, तभी जाकर के समानांतर होगा, तभी क्या होगा बालक, समानांतर होगा। अब देखिएगा, अब हम थोड़ा सा AB रेखा को आगे की ओर बढ़ाएंगे। AB रेखा को क्या करेंगे, बढ़ा दिए बाबू, और इस बिंदु का नाम हम दे देंगे B है, तो उसके भाग बढ़ाए हुए भाग का जो बिंदु होगा क्या होगा B' हुआ। अब जितना कोण बनाए किस पे, B बिंदु पर, उतना ही कोण किस पे बनाएंगे, B' पे। इसी तरीके से मापेंगे इसको भी, ऐसा बना लीजिएगा। ऐसे बारी क्या होगा, ऐसे हो गया। अब इसको मापेंगे, इसको क्या करेंगे बालक, माप करके इसमें से हाँ काट लेना है बालक, तब जाकर के वो कोण के बराबर कोण बनेगा। कोण के बराबर क्या बनेगा, अब कोण के बराबर यदि कोण नहीं बनता है तो फिर आपका गलत हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात को समझ रहे हो, पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बालक, गलत हो जाएगा। जिससे थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप लोगों को मिस्टेक नहीं होगा। बात को समझ रहे हो, बन गया आसानी से। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, यही क्या होगा हमारा, नहीं बन गया, बोला बिल्कुल क्या बन गया बालक, इसी त्रिभुज की तरह ये भी बन गया। समझिए बात को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जो मापदंड दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था ना, एक समकोण त्रिभुज की रचना करें जिसमें आधार कितना है, कर्ण बनी है ही नहीं, कर्ण के अतिरिक्त दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर और कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। हमने लिया ए बिंदु पर कौन सा कोण बनाया, ए पर बनी 90 का कोण बनाया। अब फिर उसके बाद से क्या किया बाबू, AC काट लिया कितना 3 सेंटीमीटर, B से C को मिलाया, और फिर उसके बाद से क्या किया बाबू, ए पर न्यून कोण बनाते हुए बाकी प्रक्रिया कर ली। नहीं बनेगा ऐसे करके, इसका डिटेल लिख लीजिएगा, इसका डिटेल लिखा जा सकता है ना। तो ए बाबू अंतिम प्रश्न था आपका, प्रश्नावली कितना का, 11.1 का। अब इसके बाद से आएगा आपका 11.2, जिसमें मुख्य रूप से पढ़ना होगा आपका वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा। वृत्त के ऊपर कौन सी बालक, स्पर्श रेखा खींचना। अब उसके बाद से हम इसी में देखेंगे उस सवाल को। अच्छा उसको अगले कर लेना, कट कीजिएगा इसको।